हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रमुख कोचिंग संस्थानों को सील किए जाने और उसके बाद उपजे मीडिया विवाद ने देश भर में छात्रों और शिक्षकों के बीच एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। एक तरफ जहां छात्र पेपर लीक और ध्वस्त परीक्षा प्रणाली से हताश हैं, वहीं प्रशासन और मीडिया के एक वर्ग के रवैये ने इस मुद्दे को और भी ज्वलंत बना दिया है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, इसकी शुरुआत कहां से हुई यह जान लेते हैं। पूरे विवाद की जड़ में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एआरओ के साथ साथ नीट और अन्य जितनी भी परीक्षाएं थीं, उसके पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिनसे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। 29 मई को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रयागराज में हजारों छात्रों ने शांतिपूर्ण या उग्र, जो परिस्थिति के अनुसार हम कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्रों को उनके शिक्षकों का भी समर्थन प्राप्त था, सहयोग प्राप्त था। अब देखिए, यह विरोध प्रदर्शन होता है, उसके ठीक 2 दिन बाद मतलब 31 मई को कोचिंग सेंटरों पर ताला लगा दिया गया प्रशासन की ओर से। प्रदर्शन के ठीक 2 दिन बाद प्रयागराज प्रशासन ने शहर के 3 प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। पहला एग्जामपुर, जिसके निदेशक हैं विवेक कुमार, मतलब विवेक सर। तो विवेक सर दूसरे टारगेट ऑन, एक कोचिंग संस्थान है टारगेट ऑन, जिसको संचालित करते हैं रवि सर। और तीसरा सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी, मारूफ खान सर का ये कोचिंग संस्थान है, उनके द्वारा संचालित होता है। अब यहाँ पे प्रशासनिक तर्क क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको भी समझते हैं। प्रशासन ने इन कोचिंग सेंटरों को सील करने का आधिकारिक कारण इमारतों का गैर कानूनी या अवैध निर्माण बताया है। हास्यास्पद है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सालों से चल रही ये कोचिंग संस्थाएं और उनकी इमारतें अचानक 29 मई के प्रदर्शन के बाद ही अवैध कैसे हो गई, और उसके पहले वह सुचारू रूप से जारी था, चल रहा था, तब वो वैध था। दूसरा, शिक्षकों की क्या पीड़ा है और क्या प्रतिक्रिया है, इसको भी समझना जरूरी है। जिन शिक्षकों ने अपना जीवन छात्रों को बनाने में लगा दिया, उनके लिए यह कार्रवाई एक गहरा आघात है, गहरा सदमा है। विवेक कुमार, जो एग्जामपुर कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं, विवेक सर, उनका एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी ऑनलाइन क्लास में हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आए। एक शिक्षक का इस तरह से बेबस होना पूरे छात्र समुदाय के लिए झकझोरने वाला दृश्य निश्चित रूप से हो सकता है। देखिए वीडियो। फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने। आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पटाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, जब तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। अब रवि तिवारी, जो टारगेट ऑन चलाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि इतने वर्षों से कोचिंग चल रही थी, तब प्रयागराज प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रदर्शन में छात्रों का साथ देने के तुरंत बाद
यह कार्रवाई निश्चित रूप से दुर्भावना से प्रेरित लगती है। क्या कहते हैं, सुनिए। अच्छे से चल रही थी। 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन। करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं, उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। अब बारी आती है सुपर क्लाइमैक्स के आरूफ खान मतलब खान सर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास इमारत से जुड़े सभी वैध और कानूनी कागजात मौजूद हैं, फिर भी उनकी संस्था को बिना उचित सुनवाई के बंद कर दिया गया। मतलब कि इन संस्थाओं के बंद होने से उन हजारों छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है और उन्होंने जो कुछ कमियां बताई वो भी हमारे मानक पूरे बिल्डिंग है, इसका कागज़ भी है, ऐसा नहीं है वो जो है जिसमें चिपकाया गया है। इसके पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन उसी आधार पे किया गया होगा क्योंकि मानक पूरे रहे हैं तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब जरा गौर करते हैं मीडिया के रवैया और अंजना ओम कश्यप के दो कौड़ी वाले विवाद पर। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम में आग में घी डालने का काम मुख्य धारा की मीडिया, जिसे बहुत से लोग आलोचना उनकी करते हुए गोदी मीडिया भी कहते हैं, के एक हिस्से ने ले लिया। दो कौड़ी का बयान मशहूर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा कथित तौर पर शिक्षकों के लिए असम्मानजनक भाषा जैसे दो कौड़ी का इस्तेमाल किया गया। यह बयान उस समय आया जब शिक्षक छात्रों के हकों के लिए लड़ रहे थे और प्रशासन की मार झेल रहे थे। अब इस बयान के बाद स्वाभाविक है कि शिक्षकों का पलटवार हो गया है। इस बयान ने पूरे शिक्षक समुदाय को एकजुट कर दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय शिक्षकों जैसे खान सर, अलख पांडे जिनका फिजिक्स वाला है, और अन्य भी जितने भी प्रमुख शिक्षक हैं, वह खुलकर इस पत्रकारिता की आलोचना कर रहे हैं और सीधा सीधे चाटुकारिता का आरोप लगा रहे हैं। शिक्षकों ने अपने मंचों से स्पष्ट किया कि पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना है, न कि सत्ता के दमनकारी कदमों को सही ठहराते हुए शोषित वर्ग, जिसमें छात्र और शिक्षक शोषित हो रहे हैं, का ही मजाक उड़ाना है। उन्होंने इसे पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता का करार दिया। अब सवाल यह है कि घटना के पीछे सच क्या है? क्या यह आवाज दबाने की कोशिश है? इस पूरे प्रसंग का विश्लेषण करते हुए कुछ स्पष्ट बिंदु ऐसा है जो उभर कर सामने आता है। देखिए मित्रों, यहाँ तो बात सीधा है कि प्रशासनिक मशीनरी का पूरी तरह दुरुपयोग हुआ है। जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो अक्सर प्रशासन बुलडोजर नीति या सील करने की कार्रवाई, जिसमें कहा जाता है कि अवैध निर्माण है और बिना नोटिस वगैरह के यह किया जाता है, और इसका सहारा प्रशासन लेती है आंदोलनकारियों को दबाने के लिए। सालों से खड़ी बिल्डिंग का अचानक अवैध हो जाना इसी प्रशासनिक दबाव का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब इससे है क्या कि कहीं डर का माहौल बनाना तो नहीं है। कोचिंग सेंटरों को सील करने का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों और छात्रों के बीच डर का माहौल पैदा करना है, ताकि भविष्य में कोई भी पेपर लीक या सरकारी विफलता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। मूल मुद्दे से भटकाना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है। जब लाखों छात्र पेपर लीक के कारण न्याय मांग रहे हों, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग कर रहे हो, तो कोचिंग को सील करना और मीडिया द्वारा शिक्षकों को अपमानित करना असल मुद्दे जो ध्वस्त परीक्षा प्रणाली है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए
एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और ऐसा प्रतीत होता है। मतलब सीधा है कि प्रयागराज का यह घटनाक्रम केवल 3 कोचिंग सेंटरों के सील होने या एक एंकर के बयान तक सीमित नहीं है। यह भारत के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी के संकट और असहमति की आवाज़ों को दबाने के प्रशासनिक तरीकों का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। शिक्षक जो कभी राष्ट्र के निर्माता माने जाते थे, आज रोने और हाथ जोड़ने पर मजबूर है। हालांकि इस दमन ने छात्रों और शिक्षकों को डराने के बजाय उन्हें और अधिक एकजुट कर दिया है। खान सर और अन्य शिक्षकों द्वारा, जो पटना के खान सर हैं और सभी जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो शिक्षक ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, उनके द्वारा मीडिया को दिया गया जवाब यह साबित करता है कि लोकतंत्र में जब भी अधिकारों का हनन होगा, शिक्षा के मंदिरों से उनके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठेगी और जरूर उठेगी। सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि समस्याओं का समाधान पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करने में है, न कि उन शिक्षकों और संस्थानों पर ताला जड़ने में जो छात्रों के भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह जो आवाज़ है एक एक छात्र तक पहुँचे, यह सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार समय पर चेत जाए। देखते रहिए मत अभिमत। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार। जय हिंद।